चलो भैया बच्चों, हम लोग कक्षा 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3। इसके पहले 2.3 का हम लोग 5 सवाल देख लिए थे। आज छठा सवाल से बच्चों हम लोग को देखना है। इसमें जो भी सवाल है सब इम्पोर्टेंट है और अजय कुमार अग्रवाल की किताब हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं। तो छठवां सवाल हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है पहले से, और कई साल पूछा गया भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कास इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स बी धन कास इनवर्स सी बराबर पाई। तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1। चलो भैया छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कास इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स बी प्लस कास इनवर्स सी बराबर पाई। कास इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स बी प्लस कास इनवर्स सी बराबर क्या दे रखा है बच्चों? पाई दे रखा है। तो कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1। यही कह रहा है भैया, तो कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। एक हम लोग प्रमेय पढ़े थे, एक प्रमेय हम लोग ये पढ़े थे कि कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों ये हम लोग प्रमेय पढ़े थे, कास इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो प्रमेय हम लोग पढ़े थे। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। कास इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स बी प्लस कास इनवर्स सी बराबर पाई दे दिया और कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1 सिद्ध कर दीजिए। कुछ भी मत करो, यहाँ पर कह रहा है बच्चों ना कि कास इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स बी बराबर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो पाई माइनस कास इनवर्स सी रख दीजिए। पाई माइनस क्या रख दीजिए बच्चों? सी। अब देखिए यहां पर कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स वाई, x का काम a y का काम b, तो ए बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स का काम a तो 1 माइनस ए स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बराबर पाई माइनस क्या हो गया, कास इनवर्स सी। ये फार्मूला मैं मिटा दे रहा हूं, ये फार्मूला मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, ये आपको पता है। चलो भैया अब देखिए जी, कुछ भी यहां मत करिए, ये कास इनवर्स इधर आकर समाप्त होगा तो ए बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कास इनवर्स इधर गया तो कास, अब ब्रैकेट में पाई माइनस कास इनवर्स सी। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो कुछ भी यहां मत करिए। यहाँ ए बी हुआ माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कास 180 माइनस थीटा। कास 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कास 180 माइनस थीटा का उधर चतुर्थांश में पड़ेगा बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। 180 के लिए अपने अपवर्ती कोण में नहीं बदलता है, लेकिन कास किसमें हो जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कास का मान ऋणात्मक होता है, तो माइनस कास कितना है? थीटा। और थीटा काम क्या कर रहा है? कास इनवर्स सी। तो क्या हो जाएगा भैया? कास इनवर्स सी। ये बात समझ आएगी नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया बच्चों आगे देखते हैं। ए बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब थोड़ा समझे, कास और कास इनवर्स यक्स, तो यक्स होता है, ये आपको पहले से पता है, तो माइनस सी हो गया। कर रहा है भाई पहले से माइनस कास और कास इनवर्स सी, तो सी के बराबर माइनस, तो माइनस हो गया। ये माइनस इधर आकर के प्लस और ये माइनस उधर जाकर के प्लस होगा, तो ए बी प्लस सी बराबर, ये माइनस इधर गया प्लस, तो अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बच्चों? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे देखा जाए, तो आगे देखा जाए कितना हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो भैया, वर्ग जब कर रहे होंगे तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा कि दोनों पक्षों क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग कर दो भैया। देखो जी, अब देखो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो देखो लो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि ए बी का काम ए बी कर रहा है, और इंटू सी देखो ये रहेगा ए इंटू बी हो गया, बराबर करे स्क्वायर से करनी क्या हो गया खत्म। यहाँ क्या बचा 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। आई देखा था हो। अब देखो भैया आगे देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, मैं इसको उसी तरह लिख रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर। यहां तक तो समझ पाए। अब इसका गुणा इसमें करना है, अब इसका गुणा इसमें करना है, कुछ भी मत करिए। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 1 होगा, ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 1 का गुणा b में करेंगे तो माइनस क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे माइनस प्लस माइनस हो गया, करे कि ए स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इतना हो गया भैया, तो कुछ भी मत करिए। अब देखिए ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, करा ये दोनों माइनस है, बराबर के इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो माइनस ए स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस बी स्क्वायर, करा प्लस सी स्क्वायर पहले से दे रखा है तो सी स्क्वायर, प्लस 2abc पहले से दे रखा था 2abc बराबर, इधर क्या बच गया बच्चों 1, और यही हमें सिद्ध करना था। बोलो भैया यही हमें सिद्ध करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर क्या हुआ 1 हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो इसको नोट करो भैया, अगर समझ में आ गया तो नोट करो। जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा बच्चों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं बताओ, डेली क्लास चल रहा है, डेली पढ़ें, जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो भैया अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जब तक हम मिटा रहे थे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो भैया, जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे भी मजा आता है कि हाँ लग रहा है सब्सक्राइब बढ़ रहा है, इसका मतलब बच्चे इस सवालों को देख रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो मजा आने वाला नहीं। चलो जी अगला सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों, अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा, 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ही सवाल है। इसके बाद जो भी सवाल है सभी सवाल अच्छे हैं बच्चों। तो u बराबर का, देखो कितना बढ़िया सवाल है, u बराबर काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा, है ना, u बराबर काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा, है ना। u बराबर काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है बच्चों क्या, साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा, साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा। कितना बढ़िया बात सिद्ध करने के लिए बोल दिया बच्चों। u बराबर करे काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा, अगर है तो u साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर रहा है भैया, सॉरी साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा, साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा सिद्ध कर दीजिए। ये बोल रहा है भैया, कुछ भी मत करना, सवाल बहुत सही है। चलो जी देखते हैं। अगर u बराबर दे दिया बच्चों काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा, u बराबर काट इनवर्स अंडर रूट में कास 2 थीटा माइनस
अब देखिए ये काट है, ये tan है, या तो काट को tan में बदल दीजिए या तो tan को काट में बदलिए, दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा, तभी तो हमारा फार्मूला बन पा रहा है बच्चों। जो प्रमेय हमारा था, या तो काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वही हमारा फार्मूला बनेगा। तो चलो भैया, तो काट इनवर्स अंडर रूट में काश 2 थीटा, tan इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं काट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में काश 2 थीटा, यही चीज है, u बराबर इतना हो गया। अब हमें ये पता करना है बच्चों कि काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y का क्या फार्मूला होता है, तो काट इनवर्स x y, u बराबर आने दीजिए, u तो रहेगा ही बराबर है, काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स xy प्लस 1, xy प्लस 1, तो xy प्लस 1, x का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट में काश 2 थीटा, इंटू y का काम कौन कर रहा है, 1 अपान अंडर रूट में काश 2 थीटा, प्लस क्या होता है 1 अपान y माइनस x, क्या होता है भैया y माइनस x, तो y माइनस x होता है, ये हमें जानना है बच्चों। y माइनस x होता है तो y का काम अंडर रूट में 1 अपान अंडर रूट में काश 2 थीटा, y माइनस x का मतलब क्या, अंडर, ये x है, अंडर रूट में काश 2 थीटा। यहां तक बात समझता है बच्चों। अगर यहां तक आप समझ पा रहे होगे तो काट इनवर्स इधर आकर के इनवर्स तो खत्म हो गया, तो काट इनवर्स इधर आ गया तो क्या हो गया, काट u हुआ कि नहीं हुआ। इधर जब काट u हो गया बच्चों, अब इधर क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, ऊपर 2 हो गया अपान, यहाँ 1 है रहने दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो काश करणी में काश 2 थीटा का गुणा करणी में काश 2 थीटा में करेंगे तो करणी खत्म होगा, तो माइनस क्या बचेगा, काश 2 थीटा बचेगा, अपान ये तो रहेगा अंडर रूट में काश 2 थीटा, वही एलसीएम वाली बात हो गई, अपान 1 कर देंगे, दोनों का एलसीएम करणी में काश 2 थीटा हुआ, काश करणी में काश 2 थीटा से भाग करेंगे 1 जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो गया, 1 से इसमें भाग करोगे इतना ही होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे करणी खत्म, ये चीज हुआ। अब देखो बच्चों, तो काट u बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो 2 करणी में काश 2 थीटा, 2 करणी देखो भैया ऊपर चला गया, तो 2 करणी में काश 2 थीटा अपान 1 माइनस काश 2 थीटा, काश 2 थीटा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहां तक समझ में आपको आया होगा तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, एक बार जो हमें सिद्ध करना है उसके पास मैं चलूं तो साइन u, क्या सिद्ध करना है भैया, साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो साइन u बराबर tan स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तो इसको तो पहले कहीं से नहीं तो कहीं से इसमें क्या साइन और कास साइन और कोसेक लाना पड़ेगा, या तो साइन लाइए या तो कोसेक लाइए। तो काश 2 थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़े थे बच्चों, काश 2 थीटा का क्या फार्मूला पढ़े थे आप लोग साइन के पदों में, तो यहां पर काट u बराबर 2 करणी में काश 2 थीटा बटे में 1 माइनस, और काश 2 थीटा हम लोग क्या ले सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, काश 2 थीटा साइन के पदों में फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कह रहा है बच्चों जब ब्रैकेट आप लोग हटाओगे, ये ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो काट u बराबर, और काट u बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट में काश 2 थीटा अपान करा बच्चों 1 माइनस, देखो प्लस तो क्या हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ क्या बचा काट u बराबर ऊपर 2 अंडर रूट में काश 2 थीटा, यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों। अगर यहां तक आप समझ पा रहे हो 2 से 2 खत्म हुआ, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, देखो अपान साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बच्चों। तो काट u बराबर क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में काश 2 थीटा, अंडर रूट में काश 2 थीटा। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इतनी बात समझ पाए कि नहीं। अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चों तो एक बार चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर यहां तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर और क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो। अब देखो एक सौर समीकरण पढ़े थे बच्चों हम लोग, एक सौर समीकरण आप लोग क्या पढ़े थे। अब ध्यान से समझने वाली बात यही है, एक सौर समीकरण हम लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस काट u,
1 प्लस काट स्क्वायर थीटा या थीटा हम लोग यू, क्योंकि यू का ही मान पता है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर यू। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर यू। 1 प्लस काट स्क्वायर यू बराबर होता है कोसेक स्क्वायर यू होता है। अब कुछ भी यहां नहीं करना है बच्चों, 1 प्लस, अब काट का मान तो हमें पता है, और काट का मान कितना दे रखा है बच्चों, ये तो हमारा फार्मूला हो गया, ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन ये भी हम मान रख देते हैं। तो 1 और प्लस काट स्क्वायर यू, और काट यू का मान कितना दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा करणी में कास 2 थीटा, यही दे रखा है। अब देखिए स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखो काट यू का मान इतना स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, कोसेक के पावर 4 थीटा। जब इसका स्क्वायर गुणा के रूप में है, इसका जब स्क्वायर करोगे तो करणी खत्म हो जाएगी, तो जब करणी खत्म होगी तो क्या बचेगा, काश 2 थीटा बचेगा। बोलो भैया यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर इधर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर यू, क्योंकि हमें साइन यू सिद्ध करना है, और ये कोसेक स्क्वायर यू को साइन यू आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो भैया कह रहा है 1 प्लस कोसेक 4 थीटा, कोसेक 4 थीटा। अब देखिए यहां पर कास 2 थीटा दे रखा, क्या दे रखा है भैया, कास 2 थीटा। अब कास 2 थीटा हमें लाना क्या है, साइन और tan लाना है, तो साइन तो इधर आ गया, इधर tan लाने के लिए हमें साइन में बदलना पड़ेगा। अब साइन में जब बदलना पड़ेगा तो कास 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कर रहा है बच्चों, कास 2 थीटा का साइन के पदों में फार्मूला होता है, तो कास 2 थीटा का साइन के पदों में फार्मूला क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर तो रहेगा ही रहेगा कोसेक स्क्वायर यू। यहां तक किसी कोई नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया कि 1 प्लस करेक्ट कोसेक के पावर 4 थीटा का अंदर गुणा करेंगे जब हम लोग, तो कोसेक के पावर 4 थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक के पावर 4 थीटा। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस कोसेक के पावर 4 थीटा का गुणा इसमें करेंगे 2 में, और 2 साइन स्क्वायर थीटा में, तो 2 और यहां हुआ कोसेक के पावर 4 थीटा, कोसेक के पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आई है, सब में हमने गुणा कर दिया, बराबर क्या बचा भैया, कोसेक स्क्वायर यू बचा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ा जाए। 1 प्लस कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते नहीं लिख सकते, बराबर ये क्या हो गया बच्चों, कोसेक स्क्वायर यू। करा स्क्वायर से ये खत्म, क्या बचा, पावर 2 बचा, पावर 2 बचा, तो यहां 1 प्लस कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर तो खत्म हो गया, बराबर इधर क्या बचा बच्चों, कोसेक स्क्वायर यू हो गया। इतनी बात समझ गए तुम लोग, तो यहां कुछ भी नहीं करना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, इसका मतलब कि अगर बच्चों मैं इसे ए मान लूं यानी यही 4 हो तो ए पर स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो किसी को कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का इसमें गुणा करेंगे मान में अंतर होगा नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर देख लो, ये होगा प्लस 1 माइनस 2ab। बोलो भैया बराबर, बराबर इधर क्या बचा बच्चों, कोसेक स्क्वायर यू। अब अगर कोसेक स्क्वायर यू बचा, इसका वर्गमूल अगर हम लोग करोगे बच्चों तो कह रहा है कि इस स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया बच्चों, कोसेक यू हो गया। यहां तक अगर आपको बात समझ आ रही है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, काट स्क्वायर यू के बराबर। कैसे, 1 प्लस काट स्क्वायर यू बराबर कोसेक स्क्वायर यू। अगर ये प्लस 1 है इधर चला गया तो माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया, आइए देख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 काट स्क्वायर थीटा के बराबर। भैया ये थीटा है तो दोनों तरफ हम थीटा कर देंगे, मानो कोई अंतर तो होगा नहीं, कोण बराबर होना चाहिए। तो कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा, काट स्क्वायर यू के। किसके बराबर, सॉरी काट स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो गया बच्चों, कोसेक यू हो गया। अब थोड़ा सा समझिएगा, जब इतना समझ में आ गया तो काट स्क्वायर थीटा को 1 अपान में अगर काट स्क्वायर थीटा लिख दूं बराबर कोसेक यू को 1 अपान कोसेक यू लिख दोगे तो मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक ही काम किया। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ गुणा भाग किया जाए या कुछ भी किया जाए तो मान में अंतर नहीं होता, काम एक ही होना चाहिए। अब देखिए 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 अपान कोसेक यू और 1 अपान कोसेक यू साइन यू के बराबर, तो साइन यू हो गया। और ये हम लोग का सवाल हुआ बच्चों, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि साइन यू बराबर tan स्क्वायर थीटा, साइन यू बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो दबा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है तो दबा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें जगाओ। चलो भैया पढ़ लेते हैं एक बार, क्या फर्क पड़ता है पढ़ने में, इसको नोट करो जी, इसे नोट करो आप लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसको नोट करो भैया, समझ करके नोट करो इसको जल्दी। चलो जी अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। पहले जब तक मैं मिटाऊं सवाल लिखो तब तक आप लोग दबा करके शेयर कर दिया करो फटाफट, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे बच्चों का नंबर होता होगा जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबा करके किया करो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा करके किया करो, इसमें कंजूसी मत करो, कुछ भी आपका जाएगा क्या। एक बार बस सब्सक्राइब दबाना है, बगल में घंटी आएगी उस पर थप्पड़ लगाना है। बोलो भैया इसमें क्या जाता है, एक बार टच करने में क्या जाता है। हाँ नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक कर दिया करो, पता चल जाए चलो भैया किसी ने डिसलाइक किया है ना, या कमेंट में बोल दिया करो कि भैया समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी इसमें अगड़म भाई जो भी है। चलो जी अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है 8वां। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं फिर वही आप लोग काम करिए जो पहले कर रहे थे। कर रहा है बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए दे रखा है। ठीक है भैया, तो कह रहे हैं कि तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, अल्फा दिया है बच्चों, तो कह रहा है कि तो सिद्ध कर दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा, एक्स स्क्वायर बराबर साइन 2 अल्फा। ये बच्चों हम लोग को सिद्ध करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है बच्चों, इसको हम लोग देख रहे हैं कैसे लगाना है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। सवाल ये tan इनवर्स, इधर जाके इनवर्स खत्म हुआ, यहाँ क्या बचेगा, तो बचेगा अंडर रूट में
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स इधर गया बच्चों तो क्या जाएगा, tan अल्फा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इनवर्स तो खत्म होना है, इनवर्स तो खत्म हो। अब योगांतरानुपात का नियम लगा दें। कि कौन सा नियम लगाएंगे बच्चों यहाँ से, योगांतरानुपात करणी, क्योंकि बहुत ज्यादा करणी दिख रही है, बहुत ही ज्यादा करणी दिख रही है, तो बच्चों हम लोग योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे। तो लगा दो भैया, योगांतरानुपात का नियम लगा दो। तो जब योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे, यहां से लगाओ, लिखोगे। अब देखिए योगांतरानुपात में क्या होता है, एक बार योग करेंगे, एक बार अंतर कर देंगे, यानी इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी हर को उठाकर अंश में जोड़ देंगे, अंश को हर में से घटा देंगे। या करा कि अगर इसको इसमें से घटाइएगा तो इसमें जोड़ दीजिएगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो मैं कह रहा हूं योगांतरा, इसमें अगर मैं जोड़ता हूं तो इसको मैं इधर से क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। देखिए कैसे, अपान 1 लिख देंगे, मान में कोई अंतर तो होगा नहीं। अब देखो बच्चों, योगांतरानुपात यानी इस चीज को मैं इसमें जोड़ रहा हूं, तो जोड़िए। अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने जोड़ने के लिए भी होगा प्लस। अब ये चीज हम जोड़ रहे हैं अंश को, करे कि हर को अंश में जोड़ा हमने, तो हर को लिखा, अंश को जोड़ रहा है। तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, करे कि अंश को हर में से घटा रहे हैं, अंश को हर में से घटा रहे हैं। तो घटाओ भैया, यही हर है हमारा, लिखो पहले से। अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस घटा रहे हैं, घटाओ बन तीर नीचे लागल भैया, तो घटा रहे हैं, तो ये प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस था तो क्या हो गया, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर वही काम यहां भी करिए। करा इसको घटाइए, इसमें से घटा दीजिए, 1 प्लस tan एक्स 1 प्लस tan अल्फा, देखो 1 प्लस जो काम ने यहां किया, इसको जोड़ा और इसको क्या कर दिया, घटा दिया, अपान 1 माइनस tan अल्फा। क्या लिखा भैया, योगांतरानुपात, योगांतरानुपात के नियम से, यानी देख रहे हैं ना, हर को अंश में जोड़ दिया और अंश को हर में से घटा दिया, हर को अंश में जोड़ दिया और अंश को हर में से घटा दिया, किसी कोई दिक्कत, ये नियम होता है। ऐसे हम लोग योगांतरानुपात का नियम लगाते हैं बच्चों, एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार घटाया जाएगा, यानी हर को अंश में जोड़ दिया और अंश को हर में से क्या कर दिया, घटा दिया। ये कोई जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते, इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, आगे नियम लगा देंगे। दोनों नियम बता दे रहे हैं एक ही सवाल में। अब देखो भैया, कह रहा है कि अंडर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो कट ही गया, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान। अब देखिए बच्चों, कह रहा है ना, यहां पर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 प्लस, ये इससे कट गया बच्चों, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल हो गया। अगर बच्चों आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो इस 1 को ध्यान समझिएगा, इस 1 को हम tan 45 अंश लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि tan 45 अंश का मान एक ही होता है, फार्मूला बनाने के लिए मैंने लिख दिया। कह रहा है कि इंटू, अगर यहां पर tan 45 अंश लिख देंगे तो मान में किसी को अंतर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो मान में अंतर होने वाला नहीं है। तो अब देखिए, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b का फार्मूला बना, तो tan a प्लस b का फार्मूला, tan a प्लस b, a का काम 45 और b का काम अल्फा, तो ये हो गया tan 45 प्लस अल्फा अपान 1 कर देंगे, मान में कोई अंतर होगा नहीं। इधर करनी लग गई बच्चों, करनी, और करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखो भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा बच्चों तो ये करणी समाप्त होगा, करणी खत्म होगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो ना, इतना होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। करा जब वर्ग करेंगे तो ये ऐसे करणी और करणी दोनों क्या जाए, खत्म हो जाएगी। मैं दिखा नहीं रहा हूं, इतना आप लोग समझ सकते हो बच्चों, वर्ग करोगे दोनों ऊपर नीचे, करणी खत्म हो गई। यहां पर लिखोगे तो tan स्क्वायर 45 प्लस अल्फा बटे में 1। अब यहां भी बच्चों योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे। अब यहां भी हम लोग क्या लगाएंगे,
योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे। अरे बहुत ज्यादा भैया, जब तक हम अपना काम करते हैं तब तक आप लोग उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब बीच में फटाक से कर दिया कीजिए ताकि मजा आ जाया करे बच्चों। चलो भैया, श्री राधा। चलो जी, अब देखिए योगांतरानुपात का नियम हम लगाते हैं। योगांतरानुपात का यहां भी नियम लगाए, योगांतरानुपात के नियम से। चलो जी, अब योगांतरानुपात का नियम लगाना है बच्चों। कुछ भी मत करिए आप, कुछ भी मत करिए, कह रहा है कि इसमें इसको जोड़ दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हमने पहली बार जोड़ा था फिर घटा दिया, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। 1 + x², अब मैं इसमें इसको जोड़ रहा हूं तो +1 - x², भैया इसमें इसको जोड़ दिया अपान, अब इसको इसमें से मैंने घटा दिया। तो जब घटा रहे होंगे बच्चों ना, जब घटा रहे होंगे तो कुछ भी हमें नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 + x² - 1, और देखो घटा रहे हैं ना तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस वाला क्या हो गया, +x² हो गया। इतना बात समझ पा रहे बच्चों, बराबर। कर रहा है कि इसमें जोड़िए, इसको घटाइए, जोड़ दीजिए और इधर से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। भाई एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अंश में जोड़ रहे हैं तो हर में घटाएंगे, हर में जोड़ेंगे तो अंश में घटाएंगे। तो अब देखिए इसमें जोड़िएगा तो tan² 45 + अल्फा +1 हो गया अपान, अब घटा रहे होंगे तो tan² 45 + अल्फा माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात आपको समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर यहां तक समझ रहे हो तो देखिए x² से x² खत्म, 1 में 1 जोड़ेंगे ना 2, 1 से 1 खत्म, x², 2x²। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2 अपान, नीचे x² में x² जोड़ेंगे कितना, 2x² बराबर। अब इधर क्या बचा बच्चों, tan² 45 + अल्फा +1 बटे में tan² 45। हमें सिद्ध क्या करना है, x² बराबर क्या सिद्ध करना है भैया, x² बराबर sin 2α सिद्ध करना है। बच्चों अगर मैं एक काम कर दूं, एक छोटा सा मैं अगर काम करूं बच्चों, अगर नीचे से मैं जब माइनस कॉमन करूंगा, नीचे से जब मैं माइनस कॉमन तो माइनस वाला प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं उसी तरह भी लिख रहा हूं, यहां पे चेंजिंग करना पड़ेगा। tan² 45 + अल्फा +1 रहने दीजिए अपान, अगर इन दोनों में से माइनस मैं कॉमन करता हूं बच्चों तो ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो गया tan² क्या हो जाएगा भैया 45 + अल्फा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलो भैया। अब देखिए इसमें मैं एक काम कर दूं, इसी चीज को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, अगर इसी को मैं लिखना चाहूं तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/x² हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1/x² हो गया। और हमें sin 2α सिद्ध करना है बच्चों, तो कुछ भी आप मत करिए, ये माइनस ऊपर में भेजता हूं तो -1 समझिएगा, -1 ये तो वही रहेगा 1 माइनस, बस माइनस ऊपर भेज दिया, tan² 45 + अल्फा अपान, ये क्या हो गया बच्चों, पूरे का बटा है, ये क्या हो गया tan², चाहे इसको ऐसे लिखिए 1 + tan² 45 + अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो भैया। अब देखिए कुछ भी तो नहीं हमने किया, ये चीज पुनः यहां चलाएगा यही बात हो जाएगी, ये चीज पुनः यहां चलाएगा तो यही बात होगी, नहीं देखो 1 अपान इतना अपान इतना, तो ये पुनः यहीं जाएगा और माइनस यहां चला जाएगा तो बात तो वही हो जाएगी ऊपर वाली, कुछ भी दिक्कत होगा नहीं। मैंने माइनस को कॉमन किया था, माइनस अभी यही है, तो ये चीज यहां जाएगा तो यही बात हो जाएगा। यानी कह रहा है कि x/y है तो इसको मैं 1/x/y को 1/y/x लिख सकते हैं, बोलो भैया। x/y को 1/y/x, क्यों, क्योंकि x कहां चला जाएगा ऊपर जाएगा तो x/y ये तो होगा, बोलो भैया। और वही काम हमने यहां किया है। तो चलो जी, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इसके नीचे अगर हम लोग बढ़ाएंगे बच्चों तो यहां पर एक फार्मूला बन गया, इसको मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसको मैं मिटा कर आगे सवाल लगाऊं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा सा लंबा है।
चलो जी आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 1/x² को रहने दीजिए बराबर -1/, अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। करेक्ट, tan के पदों में cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हुआ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि 1/x² बराबर -1/cos 2 थीटा, तो cos 2 और थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है 45 प्लस अल्फा। बोलो भैया, अब इतना जब हो गया 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 1/x² बराबर -1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो cos 45 गुना के 90, अब 2 का अल्फा में गुणा करेंगे तो 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, -1/cos कोष्टक में 90, क्योंकि 2 का गुणा 45 में 90 हो गया, 2 का गुणा अल्फा में तो 2 अल्फा हो गया। अब यहां पर सोचिए बच्चों 1/x² बराबर -1/, और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, और जब 90 प्लस हुआ तो दूसरे चतुर्थांश में हो गया, और 90 के लिए अपने अपवर्ती कोण में बदल जाएगा, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में क्या जाएगा, अल्फा यानी थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा हो गया। और कह रहा है कि cos का मान दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होता है, यहां पर क्या लग जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/x² बराबर 1/sin 2 अल्फा, तिर्यक मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करा, इसका गुणा इसमें करिए तो sin 2 अल्फा गुणा 1 में करेंगे तो sin 2 अल्फा, x² का गुणा 1 में करेंगे तो x², क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो तो इसको x² बराबर sin 2 अल्फा, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, x² बराबर sin 2 अल्फा या sin 2 अल्फा बराबर x²। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बच्चों इसको नोट कर लो, कमेंट करके बताया करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आगे बता दिया जाएगा बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जब तक बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं ना और सवाल लिख रहा हूं, तब तक आप लोग क्या कर लिया कीजिए कि चैनल को शेयर कर दिया कीजिए, और जो बच्चे चुपचाप देख रहे हैं तो कुछ कर दिया कीजिए। करने का मतलब क्या, आपको पता है कि शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए बच्चों। ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा होगा तो हमें भी मजा आ रहा होगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं बच्चों, तो प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया कीजिए। अगर बच्चों मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करता हूं तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया कीजिए। 9वां सवाल देखते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। tan इनवर्स a प्लस x, tan इनवर्स a प्लस x अपान a बराबर क्या दे रखा, π/6 माइनस tan इनवर्स a माइनस x अपान a माइनस x अपान a। तो सिद्ध कीजिए, करा कि तो सिद्ध कर दीजिए क्या, x² बराबर 2 करणी में 3, x² बराबर 2 अंडर रूट में 3a²। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना। tan इनवर्स इतना बराबर π/6 माइनस tan इनवर्स a माइनस x अपान क्या हो गया, a हो गया। कह रहे बच्चों अगर ये माइनस है बराबर किधर आकर प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस x बटे में a माइनस इधर आकर प्लस, क्या बचा बच्चों, tan इनवर्स a माइनस x बटे में a बराबर क्या बचा, π/6 बचा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है, तो tan इनवर्स
x प्लस वाई, ए प्लस एक्स अपान ए प्लस ए माइनस एक्स अपान ए पूरे का बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब क्या है ए प्लस एक्स बटे में ए इंटू ए माइनस एक्स बटे में ए, ये चीज हो गया। अरे बोलो ना, इतना हुआ बराबर ये क्या बचा बच्चों पाई बाई 6, इनवर्स इधर जाकर के क्या जाए खत्म हुआ। अगर बच्चों हर समान, ध्यान समझिएगा, यहां पर अगर हर समान है तो अंश जुट जाएगा, तो जोड़ो ना ए प्लस ए माइनस एक्स अपान ए तो रहेगा क्योंकि हर समान है, पूरे का बटा 1 माइनस करा बच्चों ना ए प्लस, ध्यान समझिएगा, ए प्लस एक्स एक कोष्टक में ए माइनस एक्स अपान ए का ए में गुणा करेंगे क्या बचा ए स्क्वायर हो गया बराबर tan इनवर्स इधर जा खत्म, तो क्या हुआ tan पाई बाई 6 हुआ। क्या बचा बच्चों tan पाई बाई 6 बचा। अब थोड़ा सा समझिएगा, करें कि x से x खत्म, a में a जोड़ेंगे 2a हुआ, तो 2a बटे में क्या हुआ a पूरे का बटा। अब देखिए बच्चों a स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाइए, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर, a का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस ए एक्स हो गया, प्लस एक्स का गुणा प्लस ए में करेंगे तो प्लस ए एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स का गुणा एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया अपान ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि सबका तो एलसीएम में स्क्वायर है बराबर। अब tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं tan 30 अंश, क्या लिख सकते हैं भैया tan 30 अंश। करा बच्चों a से a खत्म, क्या बचा ऊपर 2, क्या बचा भैया 2 बच गया, तो a से a खत्म हुआ बच्चों 2 बचा, तो ऊपर 2 मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर 2 हुआ अपान। करा बच्चों जब ये माइनस और ब्रैकेट हटाओगे सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो सभी चिन्ह बदलेंगे तो बदलने से पहले देख लो, ये माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट हटाइए, माइनस का अंदर गुणा कीजिए, पहले से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया अपान नीचे क्या बचा ए स्क्वायर बचा, ये तो रहेगा ही रहेगा बराबर tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3, tan 30 अंश का मान 1 अपान रूट क्या होता है 3 होता है। कर रहा है कि ए स्क्वायर का ऊपर गुणा यहां चलाएगा तो 2a स्क्वायर हो गया अपान, इससे ये खत्म हो गया अपान क्या बचा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया बराबर 1 बटा कड़ी में 3 हो गया। यहां तक आप समझ पा रहे बच्चों। करा कि तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, कड़ी में 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 3 ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करोगे तो एक्स स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों 2 कड़ी में 3 ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो दबा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो भैया, दबा करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, इसमें कंजूसी मत किया करो, इसमें कंजूसी करोगे भैया तो दिक्कत होगा। अब कहो बोलो क्या दिक्कत हुई। चलो जी अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल दिया अगला सवाल, और इसमें कुछ हद तक हम बताकर छोड़ेंगे, बाकी आपको होमवर्क में रहेगा, आप इसको लगाइएगा। कुछ हद तक मैं बता करके छोड़ूंगा, बाकी आपको लगाना है, आप स्वयं लगाइएगा तब मजा आ रहा होगा बच्चों। चलो जी अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं भैया क्या कह रहा है। जब तक मैं अपना काम कर रहा हूं तब तक आप अपना काम फटाफट कर दीजिए, और जो पहली बार देखता है बच्चों ना, अगर अच्छा लग रहा होगा बच्चों, अगर लग रहा है कि नहीं फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपका बस इतना कर्तव्य है, बस एक छोटा सा काम कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दिया कीजिए, बगल में जब घंटी आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आज जैसे मैं अपलोड करूंगा ना तो सबसे पहले आपके पास वो चला जाएगा, आपको फिर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बच्चों खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वां सवाल देखते हैं बच्चों। 10वां सवाल कर रहा है tan cos इनवर्स x, tan cos इनवर्स x बराबर sin काट इनवर्स 1/2 बराबर sin काट इनवर्स 1/2। इसको मैं कोष्टक में कर दूं, मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 5/3, प्लस माइनस कड़ी में 5/3, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। और एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अब यहाँ tan है, अगर यहाँ भी tan होता तो काम हो जाता,
यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन होता तो काम हो जाता। और एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कास इनवर्स यक्स बराबर टैन के पदों में क्या होता है, तो कास इनवर्स यक्स बराबर टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, एक्स स्क्वायर अपान यक्स, ये हम लोग पढ़े थे। अरे बोलो ना, कास इनवर्स यक्स बराबर टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स, और काट इनवर्स, और क्या पढ़े थे बच्चों, और काट इनवर्स यक्स बराबर साइन के पदों में तो साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो ना, यही हम लोग फार्मूला पढ़े थे बच्चों। कुछ भी यहां नहीं करना है, कास इनवर्स दिया इसको टैन में, क्योंकि इधर तो टैन है तो इसको टैन में बदल दीजिए, और जब टैन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले से टैन है रहने दीजिए, टैन हो गया। और कास इनवर्स यक्स को टैन के पदों में लिखेंगे तो टैन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या हो गया, यक्स हो गया। इतना बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों, बराबर ये साइन और काट इनवर्स यक्स को साइन के पदों में तो साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यक्स का मान 1 अपान 2 रखा तो 1 अपान 2 का स्क्वायर 1 अपान 4 होगा कि नहीं होगा, 1 अपान 4 हो गया। अब देखिए तो ये देखो टैन और टैन इनवर्स यक्स, ध्यान दीजिएगा, टैन और टैन इनवर्स यक्स, तो टैन और टैन इनवर्स यक्स यक्स के बराबर तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यक्स हो गया, बराबर। अब समझिएगा बच्चों, साइन और साइन इनवर्स यक्स, साइन और साइन इनवर्स यक्स यक्स के बराबर होता है, तो यक्स के बराबर होता है बच्चों, तो क्या जाएगा 1 अपान अंडर रूट में, इसको मैं हल कर लेता हूं, 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम में 4, 4 1 5, 5 बटे में क्या हुआ 4 हो गया। अब इसको अगर मैं हल करता हूं तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स बराबर, ये 4 करनी से बाहर 2 वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, 2 ऊपर चला गया, 2 अपान करनी में क्या हो गया 5। अब देखो बच्चों, कह रहा है कि एक्स बराबर प्लस माइनस करनी 5 बटे 3 हम लोग को सिद्ध करना है। यहां पर लफड़ा कर दिया, करनी आ गया, काम गड़बड़ा दिया, बस कुछ भी यहां नहीं करना है आपको, लिखोगे दोनों पक्षों का, आपको करने के लिए कहा लेकिन मैं कर दे रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ऊपर वाली करनी खत्म, तो खत्म, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे तो करनी है ही नहीं है तो स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 2 का स्क्वायर 4, करनी में 5 का स्क्वायर 5 हो गया। इतना बात समझ पा रहे हो बच्चों? अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो कह रहा है कि यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 5 का गुणा इसमें करिए तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 माइनस 5 का गुणा एक्स स्क्वायर में करें तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, बराबर 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या करना है, कह रहा है कि ये माइनस 5 एक्स स्क्वायर इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो इधर 5 है तो 5 रहने दीजिए, बराबर 4 एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर हुआ, तो बच्चों 5 बराबर 4 एक्स स्क्वायर और 5 एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर हो गया। ये 9 गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 5 बटे में 9 बराबर एक्स स्क्वायर। हमें बच्चों एक्स का मान चाहिए, स्क्वायर है, वर्गमूल करोगे तो एक्स बराबर 5 का वर्गमूल करनी में 5, 9 का वर्गमूल 3, प्लस माइनस होता है बच्चों वर्गमूल निकालते समय, और यही हमें सिद्ध करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो बच्चों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पढ़ाई में ईमानदारी लग रहा हो कि नहीं ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो आप ईमानदारी से बस इतना काम कर दिया कीजिए कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता है बच्चों। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। टीचर बहुत अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाई इसी तरह करनी है बच्चों, क्योंकि स्कूल खुलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से केसेज बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग मेरा काम जरूर करोगे। आपका काम तो मैं कर ही रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा करके किया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही, कल आगे देखा जाएगा बच्चों।